जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो वो भारत की आस्था पर हमला था। वो आतंकवादियों ने भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की गई थी। ये कोई राजनीतिक द्वंद्व और प्रतिद्वंद नहीं है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। श्री राहुल गांधी जी, यह राजनीति का समय नहीं है, ये राष्ट्रनीति का समय है। जब पूरा भारत एक स्वर में अपने देश के जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनकी कर्तव्य परायणता को सलूट करता है, तो श्री राहुल गांधी जी को भी भारतीय सेनाओं को सलूट करना चाहिए और देश के बहुत ही सक्षम नेतृत्व को सलूट करना चाहिए। ये भारत की लड़ाई आतंकवाद से है। जब राजनीति होगी, जब चुनाव का समय होगा, तो राहुल गांधी जी आप जितनी मर्जी सियासत करिए, लेकिन इस वक्त राजनीति का समय नहीं है। इस वक्त देशभक्ति, राष्ट्रनीति, राष्ट्र प्रथम, अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी सुप्रीम ड्यूटीज निभाने का वक्त है। जब राजनीति का समय नहीं है। पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जो उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनके बयान दुनिया ने सुने रैना साहब, मेरा एक कि किस तरीके से जब भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में दस्तक दी तो कैसे पाकिस्तान थर थर कांपा। और स्वयं इस समय जब पूरा देश तिरंगा यात्राएं लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के जय घोष कर रहा है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी को राजनीति करना शोभा नहीं देता है। ये राजनीतिक मूल्यों के भी खिलाफ है कि जब पूरी दुनिया भारतीय सेनाओं को सलूट कर रही है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी अगर भारतीय सेनाओं के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो दुनिया और भारत कहेगा कि राहुल गांधी जी, ये देश के साथ गद्दारी मत करिए। इससे पहले भी जो गद्दारी कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने की है, उसकी बड़ी कीमत भारतीयों ने अदा की है। ये आतंकवाद, ये अलगाववाद, ये सब इस कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने भारत को पहले ही बहुत जख्म दिए हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत का अपमान किया है। और आज अगर फिर कांग्रेस देश के साथ गद्दारी करेगी तो देश कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। सैनिक को सलूट करता है। हमारे तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और सेना के हर एक जांबाज वीर सैनिक को पूरा देश सलूट करता है और पूरा देश गर्व करता है अपनी जांबाज बेटियों पर। कर्नल पर क्या कार्रवाई की जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी जी
और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने जिस अंदाज में दुश्मन की हर साजिश का जवाब दिया है, भारत अपनी इन बेटियों पर गर्व करता है, नाज करता है। दुनिया के 195 देशों में से 190 देश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे, और यहां तक 49 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें से 45 मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ खड़े थे। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत भी है, और भारत ने पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया। ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी। साहब, एक सवाल मेरा रहेगा, सरकार का जो भी निर्णय होता है, यकीनन प्रशासनिक अधिकारी इन लेटर इन स्पिरिट उस पर काम करते हैं। सर आप कांग्रेस को ने तो दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस लेकर लाहौर गए थे, शांति का, अमन का, भाईचारे का पैगाम लेकर, लेकिन शायद पाकिस्तान अमन की, शांति की भाषा नहीं समझता। पाकिस्तान को मोदी साहब ने अपनी भाषा में समझाया है, और अभी तो मोदी साहब ने और हमारी देश की सेनाओं ने एक ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर गलती से पाकिस्तान ने फिर गुस्ताखी की तो पूरी की पूरी फिल्म ट्रेलर के बाद भारत दिखाने की ताकत रखता है, जिसका जिक्र स्वयं मोदी साहब ने किया है।